हेलो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में सब कुछ बता दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। तुम ऑनलाइन कोई वीडियो देख लो, लेकिन ये ऐसा टॉपिक होता है, इतना लेंथी टॉपिक होता है कि साला समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूं, ये एश्योर करता हूं कि आपने ये वीडियो देख ली तो भैया जो ये जो आपका यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना होता है, ये सारे के सारे फंक्शन इतने तगड़े सिखा दूंगा, एकदम मस्त तरीके से सिखाऊंगा कि तुम क्या अपने क्लासमेट को भी सिखाओगे, मजा आ जाएगा। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, एकदम अच्छे से सिखा दूंगा। ये एक टॉपिक ना क्लियर हो जाए, एक एक टर्म अच्छे से याद हो जाए तो बताना, इसी वीडियो में याद हो जाएगा, घर पे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यही तैयार हो जाएगा। तो मेरा नाम है विजयराज, आप मुझे दे रहे प्यार से छोटे से चैनल, कोटी से चैनल, छोटे से चैनल, छोटे से चैनल होल मस्ती के परिवार पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं भैया, हम शुरू करने जा रहे हैं क्या। अबे भैया ये काहे लिए बनाया था, ये तो ले आओ। तो हम शुरू करने जा रहे हैं भाई क्या, ह्यूमन स्केटरी सिस्टम। इतने प्यार सिखाऊंगा कि तुम क्या, तुम्हारे पूरा खानदान सीखेगा, मम्मी पापा सीखेंगे, बड़े पापा सीखेंगे, छोटे भाई बहन सीखेंगे, सब लोग सीखेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केटरी सिस्टम। तो भैया ह्यूमन स्केटरी सिस्टम क्यों सीखे, मानव उत्सर्जन तंत्र क्यों काम करे, हम क्यों भैया इसको पढ़ें, क्यों पढ़ें। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए सर, कहाँ गया पुडू। जैसे मान लीजिए बेटा, आप खाते खाना, तो आपको लगता है कि मैंने खाना खाया भैया मर गई, उससे एनर्जी नहीं लाला। जो आप खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद उसमें तो आपको एनर्जी मिल जाती है लाला, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एनर्जी आपको मिलेगी। खाना खाने के बाद क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पूरा खाना खाते हो ना, पूरा का पूरा खाना एनर्जी नहीं बदल जाता, उसमें कुछ बनता है वेस्ट। क्या बनता है भाई, कुछ बनता है उसमें, यानी कि वेस्ट बनता है, वेस्ट। तो ये वेस्ट क्या हम अपनी बॉडी में रखें भैया, वेट अपनी यानी वेस्ट को अपनी बॉडी में रखोगे, पेट जो लेके चलोगे, तो बेटा इस वेस्ट को निकालना होता है। तो इसी वेस्ट को निकालने के लिए हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्केटरी सिस्टम। ये वेस्ट को निकालना होगा बाहर भैया। अच्छा, और वेस्ट कहां से बनता है, देखिए हमारी जो भैया बॉडी है पूरी केमिस्ट्री से बनी है। हमारी बॉडी के अंदर लगातार अलग अलग प्रकार की क्या होती है भाई, रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है, यानी कि रिएक्शंस होती हैं। तो उन रिएक्शन को बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बेटा इन केमिकल रिएक्शन से भी क्या करता है, क्या होता है कि हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है। तो इस वेस्ट को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये सारे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं लाला, हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, एक सिस्टम पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में सिस्टम होता है ह्यूमन स्केटरी सिस्टम। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे एक चीज लिखी बेटा, क्या लिखा हुआ ध्यान समझो, मजा आएगा। क्या लिखा हुआ है, नीड फॉर स्केटरी सिस्टम। अब स्केटरी सिस्टम में जैसे मान लो फूड बायोकेमिकल रिएक्शन से हमें केमिकल, मान लो कि हमारे बॉडी में वेस्ट पदार्थ बनते हैं, वेस्ट को बाहर करते हैं। अब वे वेस्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है हमारे शरीर में, वेस्ट कौन कौन चीजें हैं जो बाहर निकालना है। ये क्या होता है, लिखा है टू रिमूव, बेटा ये दिख रहा है, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी सम सॉल्ट। यानी कि हमारी बॉडी से कुछ यानी वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, साल्ट बाहर निकालना, है ना। और मैं नीचे लिख दूं, नीचे लिखा होगा, ये खुद नीचे लिखा हुआ है। और क्या बेटा, नाइट्रोजन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यूरिया। अरे बेटा यूरिया ज्यादा हो गया तो पेट में गड़बड़ हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा, तुम्हारा पूरा पूरा बॉडी खराब हो जाएगी। यूरिया और यानी कि यूरिक एसिड, बेटा ये सब बहुत ही खतरनाक चीजें होती हैं। यूरिया और हमारी बॉडी बनता है जो यूरिन के तरीके से हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, यूरिन से बाहर निकालता है। और अच्छा चीज और सुनो, हमारे लिए तो गड़बड़ है ये, यानी कि यूरिया, लेकिन ये प्लांट में अगर कर दो ना, जहां पे एक प्लांट हो वहां पे पेशाब ज्यादा मत कर देना, नहीं यूरिया ज्यादा हो गया तो मर जाएगा। मतलब सप्ताह में एक दिन प्लांट पे जाओ, यूरिया यानी मुत्तू करके चले आओ। तो अगर एक सप्ताह में तुम एक बार मुत्तू करके चले आओगे तो पेड़ जो है ना एकदम हरा भरा हो जाएगा जो प्लांट होगा। ये आप उसको यूरिया दे रहे ना, यूरिया उसके लिए क्या है, फर्टिलाइजर का काम करता है, लेकिन हमारे लिए गड़बड़ है। तो बेटा हमारी बॉडी से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट, और यानी जो इंपॉर्टेंट नहीं बहुत खराब, और जो हमारी बॉडी में यानी क्या है, यूरिया बनती है, यूरिक एसिड बनती है, इनको वेस्ट होते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसको निकालने के लिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भैया ह्यूमन स्केटरी सिस्टम। ये काम, इसके लिए काम कौन आते हैं भैया, हमारी बॉडी में जो किडनी लगी भी, शाम समझाएंगे एकदम अच्छी याद हो जाएगा, काम समझो ध्यान से। तो अगर मान लो भैया तुम तो विद्यार्थी हो, तुमको डिफिनेशन लिखने को आ गया, तुमको डिफिनेशन लिखने का आ जाए कि भैया डिफिनेशन लिखने का आ जाए कि ह्यूमन स्केटरी सिस्टम कैसे डिफाइन किया जाए, तो मैं तुम्हारे लिए सब व्यवस्था करके लाया हूं। तुम अपने बच्चे हो, कोई टेंशन नहीं, तुम अपने हमारे घर के हो, हम तुमको अपनी तरफ पढ़ाएंगे। देखो क्या लिखा है भैया, ह्यूमन स्केटरी सिस्टम क्या होता है, लिखा द ह्यूमन स्केटरी सिस्टम, यानी जो ह्यूमन स्केटरी सिस्टम होता है, इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है फॉर द रिमूविंग वेस्ट, ये वेस्ट निकालता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है, लाइक क्या क्या, जैसे कि यूरिया मैंने बताया था,
एंड द एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ये यानी कि हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर, जैसे मान लो तुमको क्या पता कितने लीटर पानी पीने हमारी बॉडी मस्त चल रही है, ये सब अंदर बैठा जानता है, कभी 4 लीटर पीते हो, कभी 5 लीटर, कभी पीते नहीं हो, तो ये सब कौन बैलेंस करता है भैया, ये सब बैलेंस करता है यानी कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पानी पी ली तो बाहर निकालना है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिया को बाहर निकालना है, ना, ये सारा काम कौन करता है भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। यहां कुछ लिखा होगा, क्या लिखा है, द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व आर किडनी। अब ये जो ह्यूमन स्केटरी सिस्टम है, ये काम मतलब इसमें जो वेस्ट बाहर निकालते हैं, तो वेस्ट निकालने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें सहायता करती है, कौन कौन चीजें हेल्प करती हैं, तो उसमें जैसे किडनी काम आता है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, यूरेटर काम आता है, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, यूरिनरी यानी कि ब्लेडर काम आता है, और क्या है, यूरेथ्रा काम आता है। ये चीजें अभी आगे पढ़ेंगे जिन जो कि हमारे क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को मिलकर बनाती हैं। तो आइए अब धीरे धीरे शुरू करते हैं, हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं बलाला, हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसमें से भैया सबसे पहले चीज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लाला क्या, लाला हम पढ़ेंगे क्या, लाला हम पढ़ेंगे भाई सबसे पहले पढ़ेंगे किडनी के बारे में। आओ तुमको ऐसे सिखाऊंगा, तुम क्या, हमने क्या बताया, वादा किया ना तुमसे, वादा किया जो वादा निभाना, भूलू न जाना सजना, भूलू न जाना। आज मैं तुमको ऐसे सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा, कभी तुम स्क्रीटरी सिस्टम भूल नहीं पाओगे, स्वाहा कर दूंगा सबको। आओ देखो भैया क्या है, ये हमारा ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम है, जहां पे लाला अपने पास क्या है भाई, जहां पे लाला क्या है, ये अपने पास में इसको बोल जाते हैं बीन शेप स्ट्रक्चर। जो बीन होती है ना, सेम सेम क्या होती है, हमेशा से इसे हल्का घूमी रहती है। तो हमारी बॉडी में भैया किडनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वैसे अभी अभी तुमको नोट्स दिवा देंगे, किडनी किडनी अभी तुमको नोट्स भी दिवा देंगे, अभी तुम केवल देख लो, यहाँ पे कुछ बता रहे हैं लिख लो, अभी आगे लिखा पढ़ा है सब कुछ लिख के लाए, नोट्स लेके आए, अभी तुम सुन लो केवल क्या है। किडनी हमारे शरीर में कितनी होती है, 2 होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। अच्छा एक बात यह है, अगर एक किडनी खराब हो जाए तो हम दूसरी किडनी आराम से जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब है, थोड़ा बहुत काम करती है लेकिन अभी तभी वो जिंदा है। तो किडनी खराब होने पे किडनी ट्रांसप्लांट भी होती है बेटा, जैसे मान लो वही बताएंगे आगे बताएंगे, सुनो भी। 48 घंटे के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी किडनी जिंदा रहती है, चाहो तो 48 घंटे के अंदर अपनी किडनी क्या करते हो, ट्रांसप्लांट करा लोगे, तो तुम्हारी किडनी खराब है तो तुम जिंदा रह जाओगे, थोड़ा डोनेट करो भैया। अगर मर वर जाओ कहीं पे, कोई ऐसा हो ना, अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो अपना कुछ होता ना, मतलब इंश्योरेंस टाइप का करा के बैठो, किसी दूसरे की जिंदगी बन जाएगी, कि तुम्हारा किडनी सही रहा तो किसी दूसरे को मिल जाएगा। अरे आओ 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 आओ, आओ सर जी ये बताओ बताओ, सुनो सुनो सुनो। हम ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में भैया क्या होते हैं, 2 किडनी होते हैं, सर समझ में आता है। अब ये 2 किडनी शेप कैसा होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, आगे सब लिखा हुआ है। अब देखो सबसे पहली चीज तुम ध्यान से देखोगे, तुमको एक चीज नजर आएगी, यहां पे देखो एक किडनी बेटा क्या है, एक किडनी थोड़ा सा ऊपर है, एक किडनी थोड़ा सा क्या है बेटा नीचे है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में ये नहीं कि फिगर गलत है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। एक किडनी हमारे ऐसे, किडनी की लोकेशन कहाँ कहाँ पे किडनी होती है, तो बेटा हमारे पास क्या होता है, अभी कहाँ पे होती है, इनके लोकेशन के बारे में बताएंगे। अभी ये जानो कि जो बैकबोन है नहीं है, यानी कि बिल्कुल चेस्ट के नीचे यहाँ पे बैकबोन के, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था ना, यानी आंत वात ये सब पढ़ाया था, उसके जस्ट पीछे होती है बैकबोन के, यानी कि थोड़ा सा बैकबोन से आगे, और जो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम उसके यानी कि पीछे, यानी बीच में होती है कहीं पे, है ना, बीच में कहीं होती है। इनकी लोकेशन बताएंगे कहाँ पे भी, सुनते रहो। और इसमें से क्या होती है, एक किडनी थोड़ा सा नीचे, किडनी थोड़ा ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इस किडनी के जस्ट ऊपर होता है लीवर, तो उस लीवर की वजह से क्या है, इस पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, ये थोड़ा सा हल्का नीचे रहता है ना, इस पर नहीं पड़ता तो ये नहीं उधर मस्त रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अब समझो काम क्या है, देखो काम क्या है। अब ये चीज दिमाग में रखना कि हम इससे क्या करने वाले हैं, इससे हम अपनी बॉडी से वेस्ट निकालने वाले हैं। देखो बेटा इसमें सबसे पहले देखो 2 ठाई बने हैं बिल्का, यानी होल। अब देखिए ध्यान से, एक होल का एरो नीचे बना है, इस एरो का काम समझते हैं बेटा। यहां पे एरो नीचे बना है, अरे चल जा सिमसिम, देखिए ध्यान से, यहां पे एरो नीचे बना है, इसका नाम क्या है लड़ला, अयोटा नाम है। इसमें क्या होता है, जो रेड कलर है ना, इसमें बेटा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है भैया। अब देखिए यहां पे ऑक्सीजनेटेड का मतलब समझ लीजिए, यानी कि इसमें क्या है, ब्लड है, और क्या है बेटा, इसमें ब्लड के साथ साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन बेटा यहां की कहानी के लिए एक चीज और समझो, यानी जो यहाँ पे आयोटा है ना, आयोटा वेन इसको बुलाते हैं, आयोटा जो वेन है ना, इसमें बेटा ब्लड है और ऑक्सीजन तो है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन इसी के साथ साथ में एक कुछ चीजें और बेटा, इसमें ही वेस्ट है, और यही वेस्ट जब एंट्री करेगा तो ये फिल्टर करके बाहर करेगा। सुनते रहो भी काम, सुनते रहो। एक बात यहां पे सबसे पहला एमसीक्यू सुन लो, कॉन्सेप्ट तुम्हारा तैयार करेगा। किडनी क्या करता है लाला,
तो किडनी एक काम करता है बेटा, फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टरेशन। कोई आ जाए कि भैया एक चीज होता है प्योरिफिकेशन, ध्यान देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। प्योरिफिकेशन देखो बेटा, अगर प्योरिफिकेशन आ जाए तो प्योरिफिकेशन काम करता है लंग्स, जो हम पढ़ चुके हैं। किडनी का एक काम होता है फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर करेगा, कोई चीज अलग अलग करेगा। क्या अलग करता है? वेस्ट को, यानी जो ब्लड में वेस्ट चल रहा है, भाई हमारे शरीर में क्या है, ब्लड बना, तो ब्लड में बनने में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिया हुआ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो उसमें वेस्ट भी बनता है। तो जो वेस्ट होता है भैया, इसको शरीर से बाहर भी तो निकालना है। तो केवल एक काम ये होता है कि ये ब्लड से वेस्ट को छान के, जिसके लिए नेफ्रॉन यूज होता है, छान के ये बाहर, यानी कि यहां से क्या है, हमारे टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकालता है। तो ध्यान रखना, किडनी, कोई पूछे भैया फिल्ट्रेशन कौन करता है हमारी बॉडी में, तो किडनी करता है। कोई बोले ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है, तो लंग्स करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मजा आ गया। आगे सुनो। तो हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है भाई, ब्लड आ रहा, ऑक्सीजन आ रहा, इसमें कुछ वेस्ट है। इसी वेस्ट को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। एकदम अच्छे से काम समझना, एक बार मैंने समझा दिया तो पढ़ाना बंद। अरे सर हमेशा कहते हो बढ़िया बढ़िया समझा दे तो मजा आ जाता है। देखो क्या होता है, यहां से चला भैया मटेरियल, क्या क्या है, मैं पेन से लिख दूं, पेन से लिख दूं। यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे अपना क्या है भैया, वेस्ट है। क्या है, अपना वेस्ट है। निकालो इसको थोड़ा सा, अब फॉर्म में पढ़ाएंगे। यानी यहाँ पे क्या है भैया, वेस्ट है। ध्यान सुनना क्या होगा, ये यहां से चला। अब ध्यान देखो, इसके जो कनेक्शन है ना, तुम्हारे भी कनेक्शन दूर दूर होंगे, इसके भी कनेक्शन दूर दूर है। देखो ध्यान से, एक कनेक्शन इधर है, एक रेड वाला कनेक्शन इधर है, यानी दोनों किडनी कनेक्शन है। देखो क्या होगा, यानी दोनों किडनी में तीन चीजें जा रही, इसमें भी जा रही, इसमें भी जा रही। जो एक में होता वही दोनों में होता है। तो किसी एक के बारे में समझ लेते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, तो यानी यहां पे क्या हुआ, तीन चीजें गई। तो अब यहाँ पे जो किडनी होते ना, अब कभी अभी हम समझेंगे, ये जो किडनी, ये जो बना है ना, यही किडनी है। इस किडनी में लाला क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन भरे होते हैं। भी आगे नेफ्रॉन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन पड़े होते हैं। अब क्या होगा, ध्यान देखो, अब जब ये तीन चीजें यहाँ पे आती है ना, तो इसमें बहुत सारी यहाँ पे, अब इसका हम लोग इसको जूम करके दिखाएंगे। इसमें बहुत सारी यहाँ पे कैपिलरीज होती है। क्या होती है, कैपिलरीज, कैपिलरीज, कैपिलरीज सर, कैपेल स्पेलिंग चेक कर लेना, रीज, रीज। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कैपरीज होती है। ध्यान सुनो क्या होगा, तो यहां से जब तीन चीजें आती हैं, तो इसमें क्या होता है, यहां पे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ये जो रेड वाला कलर आ रहा है ना, इससे कूद के यहां पे ऑक्सीजन क्या है भैया, बाहर आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या है बेटा, बाहर आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन ये बाहर आ गया। और इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन और वेस्ट यहां पे बाहर आ जाता है। ध्यान सुना, यानी इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, तो इसमें कौन कौन चीजें बाहर आ गई, ध्यान देखो, एकदम यही याद हो जाएगा। यानी इसमें आ गया भाई आपका वेस्ट, यही कूद जाता है इस किडनी में। यानी कि कौन कूद गया भाई, वेस्ट कूद गया इसमें, वेस्ट कूद गया, और क्या कूद गया, ऑक्सीजन। तो क्या बचा अंदर, केवल ब्लड बचा। अब इस ब्लड में क्या होता, अब इसका काम समझो। अब इसमें क्या होता भाई, अब यहां पे क्या है भाई, अब हमारी जो किडनी है तो सेल ही, तो यहां CO2 गैस बनेगी। तो यहां पे पहले से जो हमारे पास है CO2 गैस रहती है। अब वो क्या करेगा, CO2 गैस लेगा, CO2 गैस लेगा, और उस CO2 गैस को क्या करेगा, ये जो हमारे पास दूसरा है वेना कावा, ये प्रकार की आर्टरी है बेटा, ये क्या है, प्रकार की आर्टरी है। और इसी आर्टरी, देखो ये आर्टरी जो, यानी कि ये ब्लू कलर का है, इसका भी कनेक्शन दोनों किडनी से है। तो यहाँ पे जो CO2 बन रहा है, जहां पे जो CO2 बन रहा है, उस CO2 को ब्लड लेगा और क्या करेगा, आपकी इस रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो ये वाला रास्ता है, जो ब्लू कलर का वेना कावा है, यहां से बेटा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ध्यान समझो, यही ना याद करा दूं बताना। तो यहां समझ में आया क्या हुआ, ध्यान समझो। इस वाले रेड वाले से ब्लड ऑक्सीजन वेस्ट गया भाई किडनी के अंदर। किडनी ने कहा भी ये लाओ, कौन मंगाता है, नेफ्रॉन कहता है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहता है कि भैया वेस्ट और ऑक्सीजन छोड़ दो, उसकी कहानी हम आगे करेंगे। अब ये कैसे आगे ट्रांसफर होती है, आगे हम नेफ्रॉन को समझेंगे। यहाँ पे किडनी पे वेस्ट और यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे छूट गया। अब यहाँ बना था CO2, वो क्या हुआ, CO2 लेकर के, यानी जो ब्लड आया यहाँ पे, वो यानी कि इस रास्ते से क्या हुआ, शरीर के डिफरेंट, यानी कि फिर से चला गया। कहाँ जाएगा सोचो, ये वाला ब्लड, ये वाला ब्लड जाएगा किसके पास, ये जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में क्या होगा, वहां पे जानते हो ना, वहां पे क्या होगा, लंग्स को दे देगा, CO2 खट से बाहर निकाल दे, फिर से ऑक्सीजन लेगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ लगातार चला करता है। अब देखो, तो यानी किडनी में दो चीज आ गई, ये वेस्ट आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में यूज हो जाएगी। अब जो भी वेस्ट बनेगा, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये वाला जो हमारे पास पाइप आई है ना, इसका नाम क्या भैया, यूरेटर। इस यूरेटर से वेस्ट गिरेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है भैया, जो टॉयलेट जहां इकट्ठा होता है, हाँ
जो टॉयलेट यहाँ पे इकट्ठा होता है ना, उसका नाम क्या भैया, ब्लेडर। ये मसल का बना होता है, जितना टॉयलेट करोगे उसके हिसाब से स्पैंड होगा, कंट्रास्ट होगा। तो भाई ज्यादा टॉयलेट इकट्ठा करोगे, इसकी क्षमता आधा लीटर से लीटर होती है, तो ज्यादा टॉयलेट हो गया तो ये अपने आप को स्पैंड कर लेगा, है ना, नहीं तो सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ जाके टॉयलेट यानी इकट्ठा रहता है। अब तुम्हारा दिमाग सिग्नल देता है इसको, ये सारा दिमाग से कंट्रोल होता है, हमारी पूरी बॉडी दिमाग से कंट्रोल होती है। अब दिमाग सिग्नल देगा भाई, इसको कहेगा क्या, कहेगा जो मटेरियल रखो ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यूरेथ्रा से निकाल देगा। तो इस तरीके से क्या है, आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाता है, जो इधर हो रहा है वही काम इधर हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहां से चला यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है, वेस्ट होता है, तीनों चले। ये चलते चलते क्या है, दोनों यानी कि किडनी में बढ़ गए। अब इस वाली किडनी में क्या होगा लाला, इस वाली किडनी में क्या होगा, अच्छा ये जो हमारे पास में ये जो आ नहीं रहा है, जिसका नाम क्या है, आयोटा, ये आगे जाके जब दो भागों में बढ़ता है, एक का नाम होता है यानी क्या, रेनल आर्टरीज, एक का नाम क्या होता है, रेनल वेन्स होता है। ठीक ना, ये पार्ट तो देख ही लोगे यार। तो यहाँ पे किडनी में क्या छूट जाता है, जो ब्लड आ रहा है उसमें से वेस्ट और ऑक्सीजन छूट जाता है, ऑक्सीजन यूज हो जाती है, वेस्ट यानी क्या होता है, इस यूरेटर से होते हुए क्या है भैया, बाहर निकल जाता है। अब बात यह है कि वेस्ट कैसे निकल के आता है, बस इसको समझ लेंगे मजा आ जाएगा। तो क्या किडनी थोड़ा बहुत फंक्शन समझ में आया, क्या किडनी कैसे काम करती है थोड़ा समझ में आ गया। किडनी का एक ही काम है, फिल्टर करने काम करती है। अब आओ इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख के लाया हूँ, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं लाला, थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं, कर लू, अबे सब चला गया। इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। ए भैया 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 मेरे, अरे भैया मेरे, अरे चल साले, यानी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लीन करेंगे। ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अब ये देखिए, ये पूरी कहानी यहाँ हो रही है। अब क्या करेंगे भाई, अब हम चलेंगे बेटा इसके नोट्स पे, आपको नोट्स तो भी लिखना होगा ना, और नोट्स तुमको दिखाते हैं क्या होता है, नोट्स दिखाते हैं भाई क्या होता है। देखो तो कहाँ गया मेरा लल्ला, आओ किडनी, जितनी बातें बताई हैं सारी फटाफट से लिखी, पढ़ के सुना देता हूं, अच्छे से नोट्स कर लेना, एग्जाम में यही छाप के चले आना। क्या लिखा भैया, किडनी जो होती है इसकी लोकेशन, ये कहां पे है, बॉडी में कहां पे रहता है किडनी, तो लिखा है लोकेटेड इन योर लोअर बैक ऑन बोथ साइड ऑफ योर स्पाइन जस्ट अबव योर वेस्ट। ये कमर है, कमर के जस्ट ऊपर, और जो स्पाइनल कोड है यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसके यानी कि क्या होता है दोनों तरफ, जैसे ये रीढ़ की हड्डी पीछे निकल गई, देखो मेरा पीछे देखो बेटा, ये रीढ़ की हड्डी है। अब ये रीढ़ की जो हड्डी है इसके एक तरफ एक किडनी, एक तरफ दूसरी किडनी, लेकिन कहां पे, जस्ट कमर के ऊपर यहाँ पे, यानी इस जगह जो लुपुर लुपुर होता है ना, यहाँ पे सारा काम है बेटा। एक यानी कि इसके इस तरफ, इसके इस तरफ, और थोड़ा यानी कमर के जस्ट ऊपर, यानी यहाँ पे क्या है किडनी की लोकेशन, यानी किडनी आपको यहाँ मिलेगा। और क्या लिखा है, यू हैव टू किडनीज, भैया तुम्हारे पास दो किडनी होती हैं, बीन शेप में होती हैं। फिर क्या लिखा, फंक्शन क्या होता है, मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन होता है भैया, ये हमारा यानी कि क्या होता है, ये होता है भैया हमारे पास में क्या, किडनी। क्या लिखा है, फिल्टर ब्लड, इसका एक ही काम है, फिल्टर ब्लड करता है, और क्या करता है, रिमूव वेस्ट करता है ना, वही चीज बता चुके हैं, जैसे यूरिया को बाहर करता है ना। और क्या कहता है, मेंटेन द बॉडीज वाटर, भैया पानी की कमी उमी ना होने पाए, पानी को मेंटेन करके रखता है, साल्ट को बैलेंस करके रखता है, ज्यादा साल्ट खा ली कम खाए उसको मेंटेनेंस करके रखता है भाई। ये सब चीजें बता चुके हैं, काम बता चुके हैं क्या है। स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे, अबे हट, स्ट्रक्चर कैसे होता है लाला, जैसे स्ट्रक्चर में क्या है, ईच किडनी हैज थाउजेंड्स ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। अब किडनी जैसे हमारी बॉडी किससे बनी, सेल से बनी है, उसी तरीके से किडनी किससे बनी है, किडनी का मतलब होता है ना, जैसे मैंने कह दूं कि भैया कोई चीज, जैसे मोबाइल है, मोबाइल किससे बना है, तो भाई तुम नहीं जानते मोबाइल बना सेमी कंडक्टर से, इसका रॉ मटेरियल यही है भैया मोस्टली, इसका जो हार्डवेयर है। तो उसी तरीके से जो किडनी ना लाला, किडनी बनी है नेफ्रॉन से, यूनिट मतलब होता है कोई चीज किससे मिलकर बनी है, तो नेफ्रॉन से मिलकर बनी भी, आगे समझा देंगे नेफ्रॉन का क्या काम होता है ना। और ये क्या है, ये कुछ पार्ट्स हैं भैया, है ना, ये पार्ट्स वहां डायग्राम में दिखें, दिखा देना, जैसे कॉर्टेक्स, मेडुला, रेनल, है ना, पेल्विस, यहाँ पे ये सारे पार्ट्स, इसको आप देख लेना। अब आओ बेटा हम समझते हैं आगे कहानी, नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन समझाने जा रहे हैं, समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। नेफ्रॉन इतने सुंदर सिखाऊंगा कि एक बार समझ जाओगे, मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन न लियो। देखो ध्यान से, और नेफ्रॉन समझाते हैं बेटा, नेफ्रॉन समझाते हैं। देखो क्या हुआ, कहानी थोड़ा आगे चलते हैं। मेरा दिल तू कबूल करे न करे, आओ सुनो लाला, एक बार समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो क्या होता है, सर ये क्या है, कुचुर कुचुर, अरे यही बेटा है नेफ्रॉन। पता क्या है, हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी खराब हो गई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। किडनी में क्या है बेटा, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और उन मिलियंस में से किसी एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है,
उन मिलियन में से एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या बेटा ऐसे होती है। ध्यान से देखो क्या कहानी है, देखिए क्या कहानी बेटा, क्या कहानी देखो। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, एक काम करते वो भी डायग्राम यहां पे ले लेते हैं, एक बार मैं समझाऊंगा, केवल थोड़ा सा पेशेंस दो, थोड़ा सा पेशेंस दो। अगले 5 मिनट के अंदर तुम पूरा नेफ्रॉन का काम समझ जाओगे, अपने यार दोस्तों को भी भौकाल से समझाओगे। थोड़ा सा 5 मिनट समय दो। देखो क्या कहानी, आजा सिम देखो। देखो सर देखो ये क्या हो गया है। अभी मैंने तुमको यहाँ क्या समझाया था, क्या समझाया था, भूल गए? नहीं नहीं भूले। हमने कहा था यहां से भैया आया आपका ब्लड, प्योर ब्लड आता है, लेकिन उसमें क्या है, दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज भी है। अबे चल जा यार। तो उस इम्प्योरिटीज को हमको छानना है, फिल्टर करना है। तो उसका काम कर रहा है कौन भैया, ये कर रहा है किडनी। अब किडनी के अंदर होता है कौन बैठा है, नेफ्रॉन। अब देखो ये काम कैसे करता है। अब नेफ्रॉन में मैं कलर करके दिखा रहा हूं, ध्यान देखो बेटा। नेफ्रॉन में जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी के ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ, देखो ये गोल गोल स्ट्रक्चर चला जा रहा है ऐसे, देख पा रहे हो, गोल गोल स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे चला जा रहा है ऐसे। तो ये जो नेफ्रॉन में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अभी मैंने बताया था कि जब यहां से ब्लड आता है तो यहां पे क्या छोड़ जाता है, यहां पे छोड़ जाता है वेस्ट। क्या छोड़ता है भाई, वेस्ट छोड़ता है। और इसमें क्या होता है भैया, वेस्ट के साथ में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो वेस्ट छोड़ता है ना, तो क्या ये पूरा वेस्ट ही होता है? इस वेस्ट में कई सारी चीजें होती है लाला। जैसे इस वेस्ट में यूरिया होता है, इस वेस्ट में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट होते हैं, है ना। और क्या होता है, जैसे यहीं की वाटर भी हमारे पास होता है। तो क्या हमारी बॉडी, है ना, कुछ वेस्ट भी होता है जो कि बाहर जाना है। तो हमारे पास यहाँ जो छूटता है ना, जो हम वेस्ट चिल्ला रहे हैं, उसमें ये सब चीजें होती हैं। तो क्या बॉडी इन सबको बाहर निकाल देगा, यानी ये सब चीजें यहां से होते हुए बाहर निकल जाएगी? नहीं लाला, कुछ चीजें क्या होती है, बॉडी फिर से एब्जॉर्ब करेगा। देखो क्या हानि कहा है। तो यहाँ पे जो ये बेटा ऐसे फिंगर जैसे ऐसे कुछ नहीं बना, ऐसा फिंगर जैसा, यहाँ पे जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे सारा का सारा आपका वेस्ट गिरता है। यहाँ पे सारा का सारा वेस्ट क्या है लाला, गिरता है। ये सारा का सारा वेस्ट देखो, जो लाल वाली यहाँ पे है जिसका नाम आयोटा है, देखो यहाँ भी ये लाल बना, यानी ये भी आयोटा है। तो आयोटा का एक कनेक्शन चला गया है किसके अंदर, किडनी के अंदर। तो यहाँ पे आयोटा का कनेक्शन चला गया किडनी, किडनी किससे मिलकर बनी, नेफ्रॉन। तो किडनी में बोले या फिर नेफ्रॉन बोले, एक ही बात है। तो नेफ्रॉन में जाके तो यहाँ पे क्या गिराएगा भाई, लाल वाला क्या गिराएगा, वेस्ट ऑक्सीजन गिराएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बॉडी ले लेती है भैया, मतलब ये ले लेता है, और वेस्ट गिरा, यानी यहाँ पे जो ये गिर रहा है इसमें क्या क्या चीजें, इसमें ये सारी चीजें हैं। यहाँ यूरिया है जो कि सही से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ साल्ट भी है जो कि निकालना अगर ज्यादा है तो जरूरी है, कम है तो बैलेंस करेगा। वाटर अगर ज्यादा होगा सब कुछ करेगा भाई, वेस्ट होगा तो उसको बाहर निकालेगा। देखो काम कैसे होता है। तो ये क्या करेगा, जो ब्लू मैंने ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया ना यहाँ पे, ये क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, अपना जो भी मटेरियल यहाँ पे गिरा है, क्या करेगा, पूरा मटेरियल लेकर के भैया यहाँ पे क्या करेगा, जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इससे होते हुए क्या करेगा, दौड़ाना शुरू करके पूरे में स्ट्रक्चर में, वेस्ट को यहीं छोड़ देगा। और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उसको लेके आगे बढ़ेगा भाई, इस स्ट्रक्चर से बढ़ेगा। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये जो इन्हीं के बगल से ये वाली जो स्ट्रक्चर ना, ये वाली स्ट्रक्चर जो ये झुंडिया बनी है, ये झुंडिया क्या है, कैपिलरीज हैं, जो कि न्यूरॉन्स को ढके रहती है चारों तरफ से। अब क्या होगा, ध्यान देखो, अगर तुम थोड़ा जूम कर पाओ वीडियो को तो तुमको दिखाई पड़ेगा। तो कोई टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये ब्लू वाला लाइन है, तो तुम ध्यान देखो ये रेड वाला है, देखो ध्यान से, पहले देखो जूम कर लो। यहाँ पे ध्यान देखो ये रेड वाला और ब्लू वाला, क्या तुमको नहीं लग रहा कि यहाँ ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं? यानी कि अब क्या होगा कि ये जो बगल से कैपिलरीज घूम रही ना, ये कैपिलरीज क्या करेंगी, यहाँ पे जो इस वाले रास्ते में जो वेस्ट वेस्ट यानी कि वेस्ट तो यहीं छूट गया, अब इस वाले रास्ते में क्या है, ये सब सारी चीजें, साल्ट है, वाटर है, मिनरल्स है। अब इनको क्या करेगा, ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज घूम रही ना इसमें, ये क्या करेंगे भाई, इसमें सोख लेंगी। ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो वही रास्ता है, ये जो रास्ते घूम रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये रास्ते क्या करेंगे, ये क्या होती हैं, ये जो हमारे पास में यानी नेफ्रॉन, ये वाला स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है पूरा, ये जो मोटा मोटा है, इसके चारों तरफ जो घूम रहा है वो कैपिलरीज हैं। तो ये क्या करेगा, जो मिनरल्स इसके अंदर घूम रहे हैं नेफ्रॉन के अंदर, ये कैपिलरीज क्या है भैया, डिफ्यूजन के माध्यम से अपने अंदर खींच लेती हैं, और अपने अंदर खींच लेती हैं। अब यानी कि खींचने के बाद में क्या है, वो यहां से यानी क्या है, अब इस वाले रास्ते से देखो ध्यान से, बॉडी से बाहर निकल जाती है, और यहाँ पे बॉडी में वो चीजें क्या है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ पे वेस्ट निकल गया, है ना। यहाँ पे क्या है भैया, अच्छा यहाँ से वेस्ट, अच्छा यहाँ पे जितनी चीजें गिरी है, एक चीज ध्यान रखना, सॉरी, यहाँ जो वेस्ट गिरा है ना, वेस्ट भी जाएगा, और ये वेस्ट होते 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 हुए वेस्ट इधर से निकल जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, यूरिन फ्लोज इनटू द रीनल पैनल, यानी यहाँ पे क्या है भैया, ये देखो ध्यान से, इससे होते हुए वेस्ट बाहर निकल जाएगा।
और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो यानी कैपिलरीज हैं, ये क्या करेगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से लेके यहां, देखो समझो एक बार में पूरा समझ जाओगे, यहां सब कुछ गिरा, वेस्ट है, वेस्ट में ये सारी चीजें हैं, तो वेस्ट तो इस यानी कि ये जो हमारे पास में यानी क्या है, नेफ्रॉन, इससे होते 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 हुए यूरिन के माध्यम से वहां निकल जाएगा। लेकिन जो इसमें मिनरल्स हैं, है ना, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिस समय यहां से लेके यहां तक जा रही होती है ना, उसी बीच में रास्ते में अटैक करती हैं कैपिलरीज। वो कहती है लाओ 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 लाओ, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वहां गिरने से पहले, यूरिन में जाने से पहले हमको दे डालो। तो ये क्या करती है, बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यहाँ पोर्स होती है। अब तुम्हारे दिमाग में होता है ये काम कैसे होता होगा, तो इसमें पोर्स होते हैं, हल्के 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 पोर्स होते हैं, टाइनी यानी कि छेद होते हैं छोटे छोटे। उन छेद से क्या होता है, डिफ्यूजन, पीछे बता के आ रहे हैं, डिफ्यूजन से क्या होता है, सारा मटेरियल क्या होता है, ये कैपिलरीज भर लेती हैं और ये कैपिलरीज पूरी बॉडी को बांट देती है। लो तुम्हें पास एनर्जी कमी, लो ले जाओ, मिनरल्स कमी, लो ले जाओ बेटा। इस तरीके से बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में नेफ्रॉन काम करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जितनी बातें बोले हैं इसको चलो आप तुमको दिखाते हैं कि कैसे हम लैंग्वेज में लिखेंगे। तो आप लैंग्वेज दिखा देते हैं बेटा। देखो यहाँ पे देखो, समझो क्या अंत है। जैसे जो यूरिन निकलता है, यूरिन कहां से कहां जाता है, देखिए पहले किडनी से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा से जाता है, फिर यहां से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये तो पीछे बता के आ रहे हैं। और जो अभी मैंने बताया नहीं है भाई, किसके बारे में, यहाँ पे इसके बारे में बताया था ना मैंने, किसके बारे में भाई, नेफ्रॉन के बारे में। थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में, थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे पूरी गंदगी गिरी। वो गंदगी क्या हुई, फिर से देख लेते हैं, जितना समझ में आया हो। तो वो पूरी चीज क्या है भैया, इस वाले रास्ते से होते हुए अगर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, चलती रहती है और चलते चलते यूरिन रास्ते तो बाहर निकल जाता है। लेकिन इस वेस्ट में जो मिनरल्स हैं, जो बढ़िया चीजें हैं, जब आगे आगे बढ़ रही चल रही होती है ना, देखो यहाँ पे ये यानी कि ये वाली कलर, ये जो हमारे पास ना ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं घूम रही हैं, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, इसमें जो यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स भाग रहे हैं, जो मिनरल्स भाग रहे हैं, उनको कहेंगे हमको दे दो, और ले करके वो इस वाले रास्ते से क्या है, पूरी बॉडी को बांट देती हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। तो नेफ्रॉन का काम क्या है भाई, समझा दिया, पूरी कहानी समझा दिया। लैंग्वेज लिखी हुई है, पढ़ के देख लो, ये फटाफट लिखे चले आना। लिखा द नेफ्रॉन इज द टाइनी फिल्टर, यानी कि फिल्टरिंग यूनिट इन द किडनी। वही लिखा है कि नेफ्रॉन क्या है भैया, फिल्टरिंग यूनिट, ये चीजों को फिल्टर करने काम आता है। फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये यानी ब्लड से फिल्टर कर लेता है। जिसकी बॉडी खराब हो गई ना, मतलब जिसमें, जैसे हमने कहा हमें किडनी खराब हो गई, भाई किडनी जैसी कोई चीज ही नहीं, किडनी बनी है नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन खराब होते हैं, नेफ्रॉन खराब होगी किडनी खराब हो जाएगी, ब्लड का फिल्टर नहीं कर पाता है। अब इसी ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमारे यहाँ भैया साइंस में चीजें आ चुकी है, जिसको बुलाते हैं डायलिसिस। मतलब पेशेंट्स को जिसकी किडनी खराब हो गई ना, उसकी डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, तुम्हारा जो पूरा पूरा जो ना जो वेस्ट आता है ना, ये पूरा पूरा काम यानी बाहर मशीनें करती हैं। यहाँ से पूरा वेस्ट लेंगी, इसमें से क्या करेंगे भाई, यूरिन को बाहर निकाल देंगे, जो भी वेस्ट होगा शरीर को भेज देगा, ये बाहर मशीनें करती है, जिसको बुलाते हैं डायलिसिस, है ना। सुना होगा कि कोई आदमी डायलिसिस पे है, डायलिसिस में यही काम यानी क्या होता है, मशीनें करती हैं, हमारा शरीर खराब हो जाता है तो, है ना। फिर क्या लिखा है, री एब्जॉर्ब यूजफुल थिंग्स। फिर मैंने बताया नहीं था कि यहाँ से जो वेस्ट चल रहा है ये रास्ते से, ये जो कैपिलरीज है री एब्जॉर्ब करती हैं, जो बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें छूट गई हैं उसको री एब्जॉर्ब करके बॉडी को फिर से दे देती है। सोचो कितना बढ़िया काम हो रहा है। लाइक वाटर, ग्लूकोज एंड साल्ट, इस सबको रिजॉर्व करके बॉडी दोबारा दे देती है भैया। फ्रॉम यूरिन, है ना, कलेक्टिंग द वेस्ट, यानी कलेक्टिंग द वेस्ट एंड द एक्स्ट्रा सब्सटेंस, बाहर सब निकाल देती है, है ना। ये सब पूरा है कि एक किडनी क्या होती है भाई, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर बनी होती है। सब बात तुमको समझ में आती होगी, ये हमने समझा दिया था आपको। तो यही लाला है, मुझे पूरा विश्वास समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझ लो, तो इसके बाद में हमारे पास में कहानी हो जाएगी आज की खत्म। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, ये जो आपका यूरिन है ना, यूरिन जो आप यूरिन निकालते हो बाहर भैया, इस यूरिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। क्या है कलर ऑफ यूरिन, कलर ऑफ यूरिन क्या है भैया, हमारा जो यूरिन है, जो पेशाब करते हैं, इसका कलर क्या है बेटा। देखिए अगर जब कभी तो सुबह सुबह उठ के जाओ और यूरिन करो, और यूरिन का जो कलर है वो बेटा क्लीन लाइट येलो कलर का हो, क्लीन क्लीन हो मतलब साफ, मतलब एकदम क्लीन, मतलब समझते हो ना, ट्रांसपेरेंट टाइप का, और येलो कलर का हो, तो समझ जाना कि तुम्हारी बॉडी सही काम कर रही है, यानी जो तुम्हारे नेफ्रॉन्स है, किडनी सही काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी तुम पेशाब करने जाते होगे, देखते होंगे तुम्हारा जो पेशाब यानी जो यूरिन है ना, डार्क येलो, डार्क येलो मतलब बहुत ही पीला कलर हो जाता है। तो समझ जाना तुम्हारी बॉडी में क्या है, पानी की कमी है। अगर तुम्हारा ये संकेत, देखो बॉडी खुद ही संकेत करता है कि क्या करो कब करो। अगर तुम्हारी बॉडी में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, तो तुम्हारी जो किडनी है ना, वो क्या करती है भैया, जो पेशाब उसको डार्क येलो बना देती है, इशारा कहती है भैया पानी कमी डालो डालो डालो।
लेकिन मोर को हम पेशाब करते हैं, टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट ही नहीं देखते हैं, ऐसे झांका करते हैं, ऐसे ऐसे बाथरूम ही नहीं चेक करते हैं। तो लेटरिन बाथरूम जाते हैं, लेटरिन में बाथरूम नीचे गिर जाता है, देख ही नहीं कर पाते हैं। पानी कम होता है, मरी की टाटाफिस। तो यूरिन भी चेक कर लिया करो कभी कोई जो करते हो, ज्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया है, ज्यादा येलो कलर का तो नहीं हो गया है। अगर यानी कि ज्यादा अगर हमारे पास हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ये यूरिन नहीं है, यूरिन है आए, पेशाब वाला यूरिन, यूरिन ये आ रहा है बेटा। तो ये चीजें हमारे पास है। फिर क्या लिखा है, जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट मतलब कि जो जवान, जो एडल्ट है, प्रोड्यूस भैया 1.5 से लेकर के 2 लीटर यूरिन सुबह से लेकर शाम तक निकाल दिया था। 2 लीटर तक यूरिन तुम क्या है निकालते हो। यूरिन क्या है भैया, यूरिन क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा है 95% वेस्ट वाटर। जो पेशाब करते हो ना उसमें 95% तो खाली पनिया निकाल दिया था, और 5% का हुआ तो वहां वेस्ट हुआ है, जैसे काका जैसे यूरिया और 60, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5% तो वहां वेस्ट बाहर निकला, 95% वाटर है, और 5% वेस्ट हुआ जो बाहर निकाला था। और क्या है, एक्सेस विटामिन, अगर विटामिन ज्यादा है, स्पेशली बी और सी, अगर बी और सी विटामिन तुमने ज्यादा खा ली है तो इसको भी क्या करता है, यूरिन क्या करता है, पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। हमारे यानी जो यूरिन होता है इसका पीएच मान होता है 4.5, यानी एसिडिक होता है, एसिड होता है, क्योंकि 7 से कम है ना ये चीज। इसकी जो स्मेल है बेटा इसकी जो स्मेल है, इसमें एक चीज मौजूद होती है अमोनिया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो पेशाब है ये क्यों महकता है, जैसे पेशाब गंध मारता है ना, तो क्यों मारता है, तो उसमें अमोनिया पाया जाता है। इसी अमोनिया वजह से पेशाब बहुत ही गंध मारता है बेटा। जहाँ 4, 5, 10, 15 दिन 20 दिन कोई करता है ना, रेलवे स्टेशन के किनारे जो लिखना तो पेशाब कैसे टू क्या करते हैं ना, वहाँ देखो कितनी गंध मारता है बेटा, यूरिया होता है ना। अच्छा एक चीज और है, अमोनिया यूरिया सब गिराते हैं वहाँ पे। अच्छा यूरिया खतरनाक चीज है, लगातार पेशाब दीवार को, दीवार गिर जाएगी, खतरनाक चीज है। कलर बेटा, तो कलर इसका येलो होता है। पूछेगा पेशाब का कलर येलो क्यों होता है, तो बेटा उसमें होता है यूरोक्रोम। क्या होता है, यूरोक्रोम बेटा। हमारा यानी पेशाब का कलर यानी कि क्या होता है, येलो होता है, उसमें मौजूद यूरोक्रोम की वजह से। तो बस यही थी आज की कहानी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज तुमको मजा आया होगा। मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। ये नोट्स जो है मैं तुमको टेलीग्राम पे पहुंचा दूंगा। ये नोट्स कुछ हैं, देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, सब कुछ मैंने समझा दिया। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, टू ईच वन ऑफ यू, बिकॉज टुडे हियर वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेस। Onward, we are focusing next chapter of biology, control and coordination. Till then, keep tuned with channel, keep loving this channel, keep supporting this channel. How you can support us? By just circulating this video among your friend. Your little support will boost my confidence to make different type of video for you, especially math and science. Love you all from the bottom of my heart. Once again, thank you so much. Love you all. Thank you.